हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज के सेशन में हम जो भी अभ्यर्थी का 14 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, खास करके ये वीडियो उनके लिए है। साथ ही जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, ये उनके लिए भी है। तो इसमें हम क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपके एडमिट कार्ड पे, उसको देखेंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है, इसमें खास करके ज़्यादा जो चर्चाएं हो रही है हिंदी टाइपिंग को लेके, जिसमें हलंत से आधा लिखे या शिफ्ट के साथ आधा लिखे, उसको भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें वो डिस्कस हम करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में जो है टाइपिंग का स्तर क्या रहता है, एग्ज़ाम में जो आपका सीबीटी रहता है वो कैसे होता है, उसमें जो है आपको बीच में समय मिलता है कि नहीं मिलता है, टोटल टाइमिंग वगैरह जो भी कन्फ्यूजन है, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आपका जो बचा हुआ समय है इसमें क्या सब पढ़ लेंगे तो कम से कम जो है पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम जो है 20-25% भी पढ़े हैं, अगर वो पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ईजिली पास हो जाओगे। शुरू करते हैं, देखते हैं पहले हम इंस्ट्रक्शन की ओर। इंस्ट्रक्शन में आपके एडमिट कार्ड पे भी ये सारा लिखा हुआ होगा। पहला क्या दिया गया है, नंबर 1 में है, अभ्यर्थियों को यह एडमिट कार्ड अपने साथ लाना चाहिए जिस पर एक हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की रंगीन, मतलब अपलोड जो किए थे आप जब फॉर्म भरते समय, वो फ़ोटो, या तो आप रिसेंट वाला फ़ोटो ले लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप जो एडमिट आपने जो फॉर्म भरते समय दिए थे वही फ़ोटो लेके जाए। तो उस पर क्या करना है, आप जो एडमिट कार्ड है उस पर मतलब चिपकाना है। और स्वयं सत्यापित हो एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में टेस्ट निरीक्षण को सौंपना होगा, तो आपका वो एडमिट कार्ड ले लेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि फ़ोटो जो है कम से कम एक कह रहा है कि एक कह रहा है ना, अब 2 ले लेंगे और आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसका भी एक फ़ोटो कॉपी करा लेंगे। तो चलिए दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, अभ्यर्थियों को आगे के संदर्भ के लिए इस प्रवेश पत्र की एक फ़ोटोकॉपी, अभी बोले थे ना कि एक फ़ोटोकॉपी भी करवा लेंगे, जिस पर हाल ही में खींची गई रंगीन फ़ोटो लगी हो, अपने पास रखनी चाहिए। तो आप कम से कम एडमिट कार्ड ले लेंगे और 2 फ़ोटो ले लेंगे। जब बोलेंगे चिपकाने तो चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ भी चिपका सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब तीसरा क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उम्मीदवारों को अपने साथ वैध और मूल फ़ोटो पहचान पत्र लाना चाहिए। तो आपके पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है मतलब वो लेके जाइएगा, जिसमें आपका जो एड्रेस है, जो आप फॉर्म भरते समय एड्रेस दिए हैं उससे आपका मैच होना चाहिए। तो अधिकतर केस में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इस सब से काम चल जाता है, और ड्राइविंग लाइसेंस से। तो क्लियर है ये। अब हम चौथा इंस्ट्रक्शन देखेंगे, एडमिट कार्ड पर फोटो चिपकाए बिना और फोटो आईडी प्रूफ के बिना उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद है, नाम उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर अंकित समय परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करें। जो टाइमिंग है अपना उस टाइमिंग पे रिपोर्ट करेंगे। बाद में जाने के बाद ये कह रहा है कि गेट बंद होने के बाद परीक्षा स्थल पर उपस्थित होने से कोई फायदा मतलब होने वाला है नहीं, आपको फिर एंट्री नहीं मिलेगी। तो छठा इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थियों अपने साथ स्टेशनरी सामग्री जैसे पेंसिल, पेन आदि ला सकते हैं। तो छठा इंस्ट्रक्शन क्या है कि अभ्यर्थी अपने पास स्टेशनरी सामग्री जैसे पेंसिल, बॉल पॉइंट मतलब एक कलम ले लेंगे आदि ला सकते हैं। रफ शीट की अनुमति फिर नहीं मिलेगी। परीक्षा सीबीटी मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को अपना उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड दर्ज करना होगा, जो परीक्षा शुरू करने के लिए परीक्षा हॉल में प्रदान किया जाएगा। तो आपको आईडी पासवर्ड वहीं मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम और अन्य विवरण जो बाद में स्क्रीन पर दिखाई देंगे वो सही है। तो आप अपना वेरीफाई कर लेंगे। आप जैसे एग्ज़ाम में मतलब बैठेंगे तो आपके सामने जो आप रजिस्ट्रेशन के समय फ़ोटो दिए थे, आप जो नाम वगैरह दिए थे, वो सारा आपका शो कर रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करें, मतलब अपने आप में श्योर हो जाए। आठवां इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, इस परीक्षा क्षेत्र में पुस्तकों, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सब आप लेके नहीं जा सकते। ये सब लेके जाने की आपको अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार को किसी भी अनुचित साधन या कदाचार या किसी
भी तरह का कदाचार का सलाह देते हुए पाया गया, जिसमें परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार को मदद देना लेना शामिल है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान दें कि वहाँ पे जाने के बाद अगर आपको कोई मटेरियल या कुछ दे रहा है, या आप किसी से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, बातचीत नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर बातचीत कर रहे हैं, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन, बार बार निर्देश मिल रही है, बार बार आपको बोला जा रहा है कि मत बात कीजिए, तो फिर उसका बात काटिएगा तो फिर ये आपको सीधा निष्कासित कर देगा परीक्षा केंद्र से। तो ये सब का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 9वां में, CBT MCQ में गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव अंक नहीं है। ये बात ध्यान देंगे। 60 क्वेश्चन बनाना है, 60 में 60 में टिक लगाना है, क्योंकि निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है। 10वां इंस्ट्रक्शन क्या है, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समय समाप्त होने तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको बाहर जाने की, मतलब एग्ज़ाम हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसीलिए अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे परीक्षा के दिन से पहले ही अपनी उंगलियों में मेहंदी, पॉलिश, स्याही आदि न लगाए। ये सब था आपका इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इसमें हम बताएं या जो भी दिया हुआ है, आपने पहले भी प्रिपेयर होंगे मेरे ख्याल से, तो अपना वो देख लेंगे। क्लियर है, ये सब चीज़ लेके जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप जो CBT टेस्ट दीजिएगा, जब जैसे आप पिन कीजिएगा, जो रिपोर्टिंग टाइम में कोशिश कीजिए कि रिपोर्टिंग टाइम में ही जाए। हड़बड़ा के जाइएगा तो माइंड में वो घूमते रहता है, आपका जो हड़बड़ाहट है माइंड में चलते रहता है। इसीलिए अगर आप समय पे जाते हैं और 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा अंदर में रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, आपको बनाने में कोई दिक्कतें नहीं आती, आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे पहले CBT में। CBT में क्या करना है कि आपके पास देखिए 60 क्वेश्चन है और 60 मिनट है। जनरली एग्जाम जो होता है उसमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। उसमें क्या सब रहता है, आपका मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, लेकिन इसमें केवल क्या है, आपका कंप्यूटर है, केवल कंप्यूटर का एग्ज़ाम देना है। इसमें आपको 70%, 60 में से 70% आपको केवल जो याद है वही टिक लगाना होता है। बाद बाकी कुछ में आपको थोड़ा सा कंडीशनल मिलता है, जिसमें आप थोड़ा सा कंडीशनल कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, उसमें टाइम लगता है। तो टाइम बहुत ज़्यादा है। पहली बात ये ना समझे कि कोई क्वेश्चन आसान, उसको झट से टिक लगा के आगे बढ़ गए, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपका हड़बड़ में गड़बड़ हो सकता है और हुआ भी है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोल रहे हैं, ये अक्सर केस में होता है। ओवर स्मार्ट भी बनने का कोशिश नहीं करना है कि मतलब देखे मार दिया। आपके पास 60 मिनट है, एक क्वेश्चन का 1 मिनट है, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। नहीं समझ में आया फिर से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया उसको बाद में करेंगे। अगर टिक गलती से लग भी गया तो उसको बाद में फिर से, यहाँ पे आपको दिया गया है क्लियर रिस्पॉन्स का, उसको क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे, क्वेश्चन नंबर को फिर से बना लेंगे। तो टाइम आपके पास सफिशियंट है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मतलब किसी किसी में टिक लगा के हम पहले बना के बैठे हुए हैं। 10 मिनट 15 मिनट टाइम आपके पास बच जाता है। अगर अच्छा प्रिपरेशन रहता है तो आप उसको फिर से वैसे रीचेक भी कर लेते हैं, जो समय आपका बचा हुआ है ऊपर से नीचे हमने जो टिक लगाया वो प्रॉपर सही है कि नहीं है। तो करना क्या है कि क्वेश्चन को ईजी देख के जल्दी में टिक नहीं लगाना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, आराम से टिक लगाना है। क्या कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कभी बीच में जो है माइंड में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ सेंटेंस में रहता है, कभी नहीं छूट जाता है, कभी सत्य को असत्य पढ़ के आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह का हड़बड़ाहट में बहुत सारी गलतियां होती है, ये नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन को ना तो आसान समझना है ना ही टफ समझना है। बिल्कुल भी टफ नहीं है आपका क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन रहने वाला है, आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन को ईजी वे में नहीं लेना है, ये बात ध्यान में रखना है कि हड़बड़ाहट में स्पीड में मारने की प्रयास ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम बार बार इसीलिए कर रहे हैं कि इससे जो है अच्छा स्टूडेंट क्या, हम टीचर का बात कर रहे हैं, जो टीचर अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं उससे एग्जाम नहीं निकला, वो किस लिए, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में। वो जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं उसकी सैलरी सबको पता है कि कितनी है, लेकिन बेल्ट्रॉन उससे कहीं बेहतर आपको पेमेंट करती है। तो सब प्रयास करता है कि हम एग्ज़ाम दें, लेकिन आपके प्रिपरेशन से उसका प्रिपरेशन कई गुना ज़्यादा रहता है, अच्छा रहता है, फिर भी वो क्यों नहीं पास होता है, उसके सबसे बड़ा रीज़न यही है ओवर स्मार्ट बनने की।
ओवर स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना है। आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद बनाएंगे। जितना आप सोचिए, एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, उससे ज़्यादा मार्क आएगा। ठीक है, तो ये हम बता दिए CBT MCQ को कैसे पास करना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आया तो लैंग्वेज चेंज कर लेंगे ना, बहुत समय लैंग्वेज चेंज करके फिर से उसी क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन में ये आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर इंग्लिश में नहीं समझ आया फिर हिंदी में कर लेंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हम अब टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड का सारा की को चेक कर लेंगे। जो भी है आपको मतलब सेंटेंस लिख के जितना भी अक्षर होता है इंग्लिश में हिंदी में, मतलब जैसे इंग्लिश में A से Z तक, तो सारा को की को चेक कर लेंगे प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला काम ये है आपका, ये करना है सारा की को चेक करना। नहीं तो बाद में अगर पता चला कोई की नहीं काम कर रहा है तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, वहाँ पे कीबोर्ड जो रहता है ना, दो तरह की होती है। एक कीबोर्ड जो है ए प्रोडक्ट का अगर आपको मिल जाएगी, ए प्रोडक्ट में क्या रहता है, बैक स्पेस छोटा रहता है और जिससे आप कोष्टक लगाते हैं छोटी कोष्ट, वो बैक स्पेस के बगले में रहता है। जैसे आप बैक स्पेस दबाते हैं तो बैक स्पेस तो नहीं दबता है, उसमें एक नया कोष्टक एक और ऐड हो जाता है। अब उसको फिर से दोनों को डिलीट कीजिए तो समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो जिनको ए प्रोडक्ट पे नहीं है वैसे आप अभ्यास है आप बोल के उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ए प्रोडक्ट कीबोर्ड पे जिसका प्रयास बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसको कीबोर्ड वहाँ पे मिल जाती है तो थोड़ी बहुत आपको इसमें हिंदी में टाइपिंग में दिक्कत हो सकती है और बैक स्पेस उसका छोटा रहता है। बाद बाकी कीबोर्ड नॉर्मल रहता है, काफ़ी आसान भी रहता है, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। दूसरी बात ये चेक कर लेंगे, ये तो कल ही पता चल जाएगा कि ये आधा लिखने के लिए हम हलंत का यूज करते हैं वो सही जा रहा है कि शिफ्ट के साथ लिखते हैं आधा वो सही जा रहा है। और पिछले एग्ज़ाम की बात की जाए तो पिछले एग्ज़ाम में शिफ्ट के साथ अगर लिखते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो प्रॉपर ले रहा था, वो सही जा रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे जब तक मॉक टेस्ट था, पहले भी मॉक टेस्ट दिया हुआ था, तो हम सारे स्टूडेंट को सलाह यही दे रहे थे कि आप पहले शिफ्ट का प्रयोग करें, क्योंकि शिफ्ट दो बटन होती है, एक लेफ्ट में भी हो रहता है एक राइट में भी रहता है। उससे आपका जो स्पीड रहता है उससे उसमें आपको इजाफा देखने के लिए मिलता है। शिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो आपका नॉर्मल स्पीड से कुछ ज़्यादा स्पीड देखने के लिए मिलता है, स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि दो बटन रहती हैं, दोनों बगल से हम यूज करते हैं। लेकिन हलंत में क्या है कि हलंत तो एक ही बटन है। ठीक है, अगर कोई भी लिखना है, कोई भी कैरेक्टर लिखना है तो हलंत के लिए एक ही बटन है, वहीं दबाना पड़ेगा, तो स्पीड थोड़ा सा कम होने की चांसेस हलंत से हो जाती है। इसीलिए एक एग्ज़ाम होगा तो पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट पहले से लिंक था, हम प्रैक्टिस करवा रहे थे, सबको यही बता रहे कि पहले शिफ्ट का प्रयोग करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट और ये जो हिंदी एक्चुअल टाइपिंग का जब टेस्ट दिए तो हमको ये जो गलती हुआ, तो इसीलिए हम एक इसका प्रॉपर वीडियो बनाए कि मतलब सही लिखने के बाद भी गलती क्यों हो रही है। तो एक एग्ज़ाम होगा, जैसे कल एग्ज़ाम हो जाएगा तो कैसे पता चल जाएगा। लेकिन ये अगर हलंत के साथ होगा तो ये बहुत बड़ा TCS का फॉल्ट है और इस पर सुधार होनी चाहिए। ठीक है, अगर हलंत के साथ लिखा जा रहा है तो, क्योंकि आपने जो लेआउट प्रोवाइड किया है उसमें शिफ्ट के साथ आधा है, तो इसीलिए वो वर्क करना चाहिए। और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें प्रॉपर वर्क कर भी रहा था। तो इसीलिए हम अभी तक ये श्योर हो के नहीं बता सकते हैं कि आप प्रैक्टिस किससे करें। फिलहाल आप शिफ्ट और हलंत दोनों का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर टाइपिंग बढ़िया है ना तो एडजस्ट होने में आपको टाइम मिल जाएगा, 5 मिनट का समय रहता है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने रिदम में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जब भी ये स्टार्ट करनी है टाइपिंग, जैसे वहाँ पे आपका टाइमिंग रहेगा, बोलेगा कि स्टार्ट करो, जैसे स्टार्ट बोलता है ना तो आवाज़ उधर से गूंजने लगता है, मतलब खट 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 कीबोर्ड का इतना शोर होता है। तो हम बता रहे हैं ना कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे एग्जाम में बैठ के देखे हैं। जैसे आपका कहता है कि मतलब स्टार्ट एग्जाम, तो बहुत सारा वो जो नॉइज आता है कीबोर्ड का, आपके मन में लगेगा कि इतना सारे स्टूडेंट इतना फास्ट मार रहा है, हम क्यों स्लो मार रहे हैं। तो आप भी क्या कीजिएगा, वो जो आवाज़ सुन के आप भी स्पीड में मारने लगेगा। वही स्पीड जो शुरुआत कीजिएगा वही आपका रिजेक्ट होने का मेन कारण बनता है। स्पीड शुरुआत कभी नहीं करना है, स्लो शुरुआत करना है। वो जो नॉइज आपको आ रहा है स्पीड में, वो बहुत सारे स्टूडेंट का की दबाया जाता है, बहुत सारे एक साथ दबाया जाता है, कोई पहले दबाया कोई बाद में दबाया, इसीलिए लगता है कि काफ़ी फास्ट में टाइपिंग हो रही है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना प्रैक्टिस होता है, जो उसका मेन स्पीड रहता है पहले से वही स्पीड दिया जाता है। कोशिश करें कि बैक स्पेस का कम यूज करें, गलतियां कम करें, क्योंकि ये बैक स्पेस और गलती
से सुधार तो हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके टाइम को खाता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा ये दोनों को सुधारने में, अगर हम मान के चलिए यहाँ पे ये संस्कृत रॉन्ग है, इसको गलत लिखा हुआ है, अब इसको क्या करेंगे, पहले तो हम गलत लिख दिए, उसके बाद बैक स्पेस देंगे तो इतना फिर टाइम खाएगा, फिर जो इसको लिखेंगे तो फिर टाइम खाएगा, तो इतना टाइम लगता है सुधार करने में। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि एक्यूरेसी पे फोकस करें, ठीक है। बैक स्पेस में जैसे रही लिखे तो होदरगी का छूट गया, ठीक है, और होदरगी के बदला कुछ और लिखा गया, तो उस सब नॉर्मल हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत बड़ा गलती है, जैसे हम यहाँ आ गए होदरगी का की पे हम आ गए, अब जाएंगे संस्कृत को ठीक करने के लिए, तो क्या होगा, मेरा स्पीड कहाँ जाएगा। तो ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है। गलती जो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे ध्यान रखना है। जैसे की के बाद अगर हम टाइपिंग करेंगे तो उसको हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि अब गलती ना हो, कोशिश करेंगे बैक स्पेस और गलती कम करें टाइपिंग में। बस ये आपका विशेष मंत्र है। दूसरी बात, अगर आपका टाइपिंग स्पीड अभी भी नहीं बढ़ रहा है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले इस भाषा, तो हम यहाँ पे सबसे लिख रहे हैं, ध्यान एक नज़र देंगे पहले पे, पहले लिख रहे हैं नज़र दे देंगे इस पे, मतलब टाइप कर रहे हैं इस मतलब आपका जो है माइंड चलना चाहिए इधर आगे, एक आगे चलना चाहिए टाइप करते वक्त। आप देखिए रात भर में आपका 2 स्पीड 3 स्पीड बढ़ जाएगा, ये प्रैक्टिस आप करके देखिए। दूसरी बात, एग्ज़ाम शुरू जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, बस 1 घंटा समय दे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको 5 मिनट का वहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उससे पहले भी, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा कि आप प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे ओपन रहेगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें तो कोई दिक्कत, एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है बस ये है कि आपको पेशेंस रखना होगा टाइपिंग टेस्ट में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको मतलब क्या कर रहे हैं, कितना स्पीड तक ले जा रहे हैं। तो स्पीड से याद आया कि हम पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कितना स्पीड तक गया था। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सबका हम स्पीड से, उसमें से हम जो टॉप 10 स्टूडेंट थे, ये स्पीड जो दिया गया है इसमें से ऊपर से टॉप 10 है, इसमें से एक से हम मिले तो बोले आपका तो यहाँ स्पीड कम था और इतना स्पीड कैसे लिया है एग्ज़ाम में, और सबका तो स्पीड बोला कि मेरा घट गया, आपका बढ़ कैसे गया। तो उन्होंने बोला कि हमने क्या किया, यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी 99% गया है इस बार, मतलब वो श्योर था कि हमने गलती लगभग नहीं के बराबर की, मतलब 99% उन्होंने सही मारा, जिसका वजह यह है कि उन्होंने बैक स्पेस कम लिया और उसका एरर कम हुआ और उन्होंने 60+ अचीव किया स्पीड, ठीक है। तो ये रीज़न था मेन। तो बैक स्पेस यूज कीजिएगा तो आपका स्पीड घटेगा ही घटेगा, और एरर कम कीजिएगा तो स्पीड बढ़ेगा। बैक स्पेस से जितना यूज कीजिएगा स्पीड घटेगा, गलतियां कम कीजिएगा तो स्पीड बढ़ेगा, बैक स्पेस कम यूज कीजिएगा तो स्पीड बढ़ेगा। ये क्लियर, ये पूरा फंडा है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था, ऐसा नहीं कि मतलब किसी तरह पास हो गया था विद्यार्थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा CBT में भी मार्क लाया है, यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग में भी 70, 61, 53, 62, यहाँ हिंदी में भी देखिए, हिंदी में भी प्रॉपर स्पीड लाया, इसमें इंग्लिश में 70 है तो हिंदी में 64, इस तरह से मार्क आया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब किसी तरह पास हुआ है, मतलब अच्छे टैलेंटेड सब है, देख सकते हैं आप। इतना मतलब 60 में 52 मार्क्स लाया है, इसमें यहाँ पे 59 का स्पीड है टाइपिंग, इसका 52 का है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्होंने जो तैयारी किया था इससे कहीं आप बेहतर हो, क्योंकि अभी जितना आपको मटेरियल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पे, अभी जितना मेहनत यूट्यूबर जो टीचर है वो यूट्यूब पे कर रहे हैं, शायद अगर आप उतना करेंगे तो ये सब कुछ नहीं, सबका जो है मतलब 50+ मार्क्स आएगा। अभी जो बचा हुआ समय है इसमें क्या करें, इसमें केवल फोकस करें रिवीजन पे, केवल फोकस रिवीजन पे करेंगे। जो भी आपने अभी तक पढ़ा, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है, वही आपका काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। जो भी है, और टाइपिंग टेस्ट करना है, अभी जो जितना समय बचा है प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फोकस ऑन योर रिवीजन। अब हम क्या कहेंगे, इतना और बिल्कुल कम समय में और क्या पढ़ना है। जो आपका फुल फॉर्म है, देखिए 2-3 मार्क हमेशा 5 मार्क तक फुल फॉर्म से आएगा। एक्सटेंशन नाम जो भी है वो पढ़ लेंगे। शॉर्टकट की जो है, शॉर्टकट की से भी पूछेगा, और जो एक्सेल का हम फार्मूला का वीडियो बनाए हुए हैं वो अगर फार्मूला देख लेते हैं, अगर ये आप चारों चीज़ अगर देख लेते हैं आपके बचे हुए समय में, तो आपका 10 से 12 मार्क तो ऐसे आ जाएगा, इसी से आ जाएगा। उसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम पास हो जाइएगा, और इसमें कुछ है ही नहीं।
बस इतना ही तो करना है। बाद बाकी टाइपिंग तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। हम तो 3 महीना पहले से बताए थे ना कि 3 महीना के अंदर में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एग्ज़ाम हो रही है ना, आप वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम ही बताए थे कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा, ठीक है, सबसे पहले वीडियो। उसके बाद जब आने लगे कि कोई 1 सितंबर के एडमिट कार्ड आएगा, 5 सितंबर को एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद बताने लगे। लेकिन हम तो पहले बोल देते जिसको तैयारी करना है वो आज से तैयार हो जाओ। तो समय आप लोग को मेरे ख्याल से काफ़ी मिला है। फुल फॉर्म देख लेंगे, एक्सटेंशन नेम देख लेंगे, शॉर्ट कोड की देख लेंगे, फार्मूला देख लेंगे और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का रिवीजन देख लेंगे। और जुड़े रहेंगे, आपका जो भी अपडेट आएगा बेल्ट्रॉन से रिलेटेड और आपका जो बचा हुआ टेस्ट है अभी एग्ज़ाम और भी स्टूडेंट्स सारे हैं, और हम सारे को कोशिश करते हैं कि उसका भी तैयारी और बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जिसका एग्ज़ाम हो रहा है मेरे ख्याल से तैयारी बेहतर होगी और बेहतर करके आएंगे। बस एक काम कर देना, जितने भी लोग हैं जिनका कल एग्ज़ाम होगा, बस वो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है बस वो कमेंट करके बता देना कि किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, टाइपिंग कैसा था। उसमें वो जो अभी तक कन्फ्यूजन चल रहा है हिंदी टाइपिंग टेस्ट में हलंत और शिफ्ट का आधा वाला, वो भी कन्फ्यूजन आप लोग जैसे बैठिएगा एग्ज़ाम के बाद आप लोग आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर कर दीजिए। वो कमेंट बॉक्स में आप हमको थोड़ा सा जानकारी में दे दीजिएगा ताकि आप ही के साथ जो भाई है उनको मदद मिल सके। तो सारे को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। जाइए आराम से एग्ज़ाम दीजिए और सारे पास होके आइए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।